क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को कैसे बनाया? स्वर्ग दूत कितनी तेज उड़ते हैं और इसका इंसानों को क्या फायदा है? कुलूसियों अध्याय 1 उसकी 16 आयत में लिखा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया की सृष्टि इंसान के बनाने से कहीं पहले कर दी थी। जब परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की, उस समय स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ थे। स्वर्गदूत के लिए इब्रानी भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है मलाक, जिसका मतलब है संदेशवाहक यानी कि दूत। तो स्वर्गदूत क्या है? वो परमेश्वर का संदेशवाहक है। वो परमेश्वर की मर्जी को, उसकी योजना को इस धरती पर पूरा करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने भेदों को, आने वाले समय को अपने लोगों पर स्वर्गदूतों के द्वारा जाहिर किया। दानियल, यहेजकेल, जकरिया में हम बार बार देखते हैं कि परमेश्वर का दूत आया, परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया और लोगों पर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी को जाहिर किया। भजन संहिता अध्याय 104 उसकी 4 आयत में लिखा, परमेश्वर अपने दूतों को आत्माएं, अपने टहलुओं को धधकती आग बनाता है। स्वर्गदूत किस चीज के बने हैं? यहूदी रबी ये बताते हैं कि स्वर्गदूत 3 चीजों से बने हैं। पहला है श्वास यानी सांस, दूसरा है आग, तीसरा है रोशनी। उत्पत्ति अध्याय 2 उसकी 7 आयत में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम सिर्फ मिट्टी का पुतला ही था जब तक परमेश्वर ने अपनी सांस को उसमें फूंका नहीं। इब्रानी भाषा में श्वास यानी सांस के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है रुआह, जिसका हिंदी में मतलब है हवा, आत्मा और सांस। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसकी 23 आयत में लिखा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये वचन बताता है कि इंसान एक देह है, एक आत्मा है और एक प्राण है। नीति वचन अध्याय 20 उसकी 27 आयत में लिखा, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य की आत्मा वो चीज है जिसमें परमेश्वर की श्वास है, परमेश्वर की सांस है। आप जिंदा नहीं होते अगर आपके अंदर आत्मा नहीं होती। आपकी आत्मा परमेश्वर की सांस है और ये अमर है, ये नष्ट नहीं हो सकती, मर नहीं सकती, क्योंकि ये परमेश्वर में से निकली है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आत्माएं बनाया। शैतान पहले एक स्वर्गदूत था जो परमेश्वर की आराधना करता था और इसीलिए शैतान अमर है, वो मर नहीं सकता क्योंकि वो एक आत्मा है। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बताया है कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आएगी। इन बातों को बताने का मकसद ये है कि मनुष्य की आत्मा भी अमर है, परमेश्वर उसे नष्ट नहीं करेगा क्योंकि वो परमेश्वर से निकली है और जो कुछ परमेश्वर से निकलता है वो अमर होता है। स्वर्गदूत रोशनी के बने होते हैं। जब जब स्वर्गदूत लोगों को नजर आए हैं वो हमेशा रोशनी से चमक रहे होते हैं। इतनी रोशनी उनमें से निकलती है कि लोग उनकी ओर देख नहीं पाते। प्रेरितों के काम अध्याय 22 उसकी 6 आयत में जब यीशु मसीह शाऊल के सामने प्रकट होते हैं तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह से इतनी रोशनी, इतनी ज्योति निकल रही थी कि शाऊल उस रोशनी से अंधा हो गया था। 1 तीमुथियुस अध्याय 6 उसकी 16 आयत में लिखा, परमेश्वर अग्निमय ज्योति में रहता है और ना उसे कभी किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा, आमीन। और यही कारण है कि कोई भी इंसान परमेश्वर को उसकी पूरी महिमा में देख नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर की रोशनी अत्यंत है, आप उसकी ओर देख नहीं सकते। जब स्वर्गदूत उड़ते हैं तो रोशनी की रफ्तार से उड़ते हैं, बल्कि रोशनी की रफ्तार से भी कहीं तेज वो उड़ सकते हैं। यहेजकेल अध्याय 1 उसकी 14 आयत में लिखा, जीवधारियों यानी स्वर्गदूतों का चलना फिरना बिजली का सा था। ये वचन बताता है कि स्वर्गदूत बिजली की तरह आ जा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर के करीब और पूरी धरती का घेरा है 40,000 किलोमीटर।
इसका मतलब है कि अगर स्वर्गदूत जलंधर शहर से निकले और पूरी धरती का चक्कर लगाकर दोबारा जलंधर शहर पहुंचे तो वो 1 सेकंड में पूरी धरती के आसपास 7.5 चक्कर निकाल सकता है। इसका मतलब है कि मायने नहीं करता कि आपका स्वर्गदूत कौन सी असाइनमेंट, कौन सा काम करने गया है, या वो कौन से देश या कौन से शहर में आपके रास्तों को, आपकी यात्रा के इंतजामों को करने गया है। अगर मुसीबत आप तक पहुंचना चाहती है या दुश्मन आप पर हमला करना चाहता है तो उस मुसीबत के पहुंचने से भी कहीं पहले आपका स्वर्गदूत आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा होगा। इतने सुरक्षित हैं आप। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि स्वर्गदूत कितनी तेज उड़ते हैं और इसका इंसानों को क्या फायदा है, तो अब आप समझ गए होंगे। भजन संहिता अध्याय 91 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इब्रानियों अध्याय 1 उसकी 14 आयत में लिखा, क्या सब स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती हैं। परमेश्वर जो भी करता है वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा करता है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्गदूत लेकर आते हैं। अगर आपने कभी स्वर्गदूतों को उड़ते देखा हो तो वो बिजली की तरह नजर आते हैं। एक बार पंजाब में एक चर्च के खिलाफ कुछ विरोधी लोगों ने षड्यंत्र रचा और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लोगों की मदद से एक झूठे केस में उन्होंने चर्च के सेवादारों को फंसाना चाहा। पुलिस चर्च के सेवादारों को पकड़ने के लिए चर्च के बाहर ही रहती थी कि कब किसी न किसी को पकड़े। हर कोई चर्च के खिलाफ था, पर सेवादार और कलीसिया प्रार्थना में थी। माहौल बहुत ही खराब हो चुका था और कुछ विश्वासी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक दिन जब सेवादार रात के 10 बजे के करीब चर्च की जमीन में प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक कुछ लोगों ने आकाश में स्वर्गदूतों को देखा जो बिजली की तरह चर्च के ऊपर और आसपास उड़ रहे थे। वो पूरी तरह तो नजर नहीं आ रहे थे, पर उनके पंख नजर आ रहे थे और वो बिजली की तरह इधर उधर आ जा रहे थे। जब कैमरामैन कैमरा लेकर आए तब तक तो वो नजर आना बंद हो चुके थे। वो इस दृश्य को कैमरे में तो कैद नहीं कर पाए, पर उस दिन जो सेवादार डरे हुए थे वो उस डर से आजाद हो गए और सब आनंद मनाने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे, क्योंकि चाहे उस दिन उनके साथ कोई नहीं था और सब खिलाफ थे, पर यहोवा परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर के दूत उनके साथ थे। इससे पहले कि अराम के राजा की सेना अलीशा और उसके सेवक को आकर घेरती, उससे कहीं पहले परमेश्वर के दूतों की सेना अलीशा की रक्षा के लिए उसे घेरे हुए थी, क्योंकि बाइबल में भजन संहिता में लिखा कि यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहता है। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और पतरस को उस बंदी गृह से छुड़ाया। आप जहां मर्जी हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के काम को पूरा करने वाले व्यक्ति हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचा नहीं कर सकती। कोई भी बंधन आप पर हावी नहीं हो सकता। अगर आप बड़े ध्यान से प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसकी 6 आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा, जब हेरोदेस पतरस को लोगों के सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि अगले दिन हेरोदेस पतरस को मारने वाला था, पर फिर भी पतरस बंदी गृह में आराम से सो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो जेल में है, जिसे अगले दिन फांसी या किसी भी तरीके से मारा जाना है, वो आराम से जेल में गहरी नींद सो रहा हो। वो इतनी गहरी नींद में था कि स्वर्गदूत के आने पर भी वो सोया रहा। जब स्वर्गदूत आया तो लिखा है कि उस जेल में रोशनी चमकी, पर फिर भी पतरस सोया रहा। स्वर्गदूत को उसकी पसली पर मारकर उसे जगाना पड़ा। वो स्वर्गदूत चोरी चोरी धीरे धीरे कोई स्कीम लगाकर नहीं आया था कि चुपके से पतरस को मैं बाहर ले जाऊंगा। वो सबके सामने पूरी जेल में सिपाहियों के सामने आ खड़ा हुआ और तो और वो पतरस को उठाकर कहता है कि तैयार हो जा, हमें अभी निकलना है। वो स्वर्गदूत इंतजार करता है कि पतरस तैयार हो जाए। पतरस के हाथों से इतनी भारी और बड़ी जंजीरें खुलकर नीचे गिरती हैं, जिसकी आवाज तो आती है पर सिपाही उसे सुन नहीं पाते, ना ही वो पतरस और स्वर्गदूत को देख पाते हैं। वो बड़े आराम से कितने ही दरवाजों और सिपाहियों के सामने से उस जेल से बाहर निकल आते हैं।
आज भी बड़े फन्ने खा खड़े होते हैं, चर्च के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, परमेश्वर के दासों के खिलाफ, मसीही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें जेलों में डलवाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। पर वो ये नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हम पतरस की तरह मुसीबतों और परीक्षाओं में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आराम करते हैं। आज तक बहुत लोगों ने अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे, पर कोई भी उनका एक भी बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। परमेश्वर के दूत उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा एलिया को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाता था? प्रेरितों के काम अध्याय 8 उसकी 39 आयत में प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और वो खोजे को नजर नहीं आया। बाइबल बताती है कि फिलिपुस गायब होकर कहीं और चला गया और परमेश्वर का आत्मा उसे अशदोद तक ले आया। जिस जगह से फिलिपुस को परमेश्वर का आत्मा उठा ले गया था, वहाँ से अशदोद तक का रास्ता 55 किलोमीटर का है। 55 किलोमीटर का रास्ता उसने 1 सेकंड में तय किया। 40 आयत में लिखा, और फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। फिलिपुस वहां पहुंचकर बंटे नहीं खेल रहा था, ना ही पबजी खेल रहा था, ना ही आवारा लोगों के साथ ऐश प्रस्ती कर रहा था। वो रास्ते में जाता जाता सुसमाचार सुनाता गया। रास्ते में जाता जाता ही एक खोजे को बपतिस्मा दे गया। ऐसे बहुत से वचन बाइबल में हैं और बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवनों में किए हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ और आशीष आपके काम के हिसाब से देता है जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं। परमेश्वर अपने दासों को गायब करके एक जगह से दूसरी जगह उन्हें मशहूर करने के लिए नहीं ले गया, ना ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए ले गया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस समय सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई रेडियो नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, आने जाने के लिए तेज गाड़ियां नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे। और परमेश्वर ने उन लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें आशीषित किया, उन्हें ऊंचा किया, उन्हें सामर्थ से भरा और बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उनके जीवनों में और उनके द्वारा किए। अगर परमेश्वर का काम करने के लिए आपको हवाई जहाज की जरूरत है तो परमेश्वर आपको देगा। अगर परमेश्वर के काम को सपोर्ट करने के लिए आपको बिजनेस चाहिए तो परमेश्वर आपको देगा। आपकी ऐश प्रस्ती के लिए, वचन तोड़ने के लिए, लड़कियों के साथ घूमने के लिए परमेश्वर आपको बिजनेस नहीं देगा। अगर परमेश्वर के काम को करने के लिए, उसकी महिमा के लिए आप उससे मांगोगे तो परमेश्वर सब कुछ मुहैया करेगा। परमेश्वर आपकी असाइनमेंट के हिसाब से आपको आशीषित करता है। अगर परमेश्वर के लिए आपकी असाइनमेंट बड़ी है तो आशीष भी बड़ी ही होगी। जब आप परमेश्वर के काम को करने के लिए कोई कदम उठाओगे, परमेश्वर खुद ब खुद आपके इंतजामों को करेगा, वो आपकी हदों को बढ़ाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा बताया था कि अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं आने वाले समय में बाइबल पर आधारित मूवीज प्रोड्यूस करूंगा और दुनिया के कोने कोने से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री से VFX आर्टिस्ट, एक्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो हमें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करें। क्या जरूरत थी परमेश्वर को अपना स्वर्गदूत भेजकर पतरस को बचाने की? मरने के बाद तो पतरस ने परमेश्वर के पास ही चले जाना था। क्यों परमेश्वर ने पतरस को बचाया? क्योंकि परमेश्वर को पतरस की जरूरत थी इस धरती पर कामों को करने की, और इसीलिए पतरस आजाद किया गया। आज क्यों परमेश्वर आपको आजाद करे? क्या आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं? क्या आप चर्च में किसी सेवा को कर रहे हैं? क्या आप विधवाओं और गरीब बच्चों की सहायता करते हैं? अब बोलने को तो बहुत कुछ है, सब बातें मैं इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा। परमेश्वर चाहता है आप लंबी उम्र जिए ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सके। स्वर्ग दूतों के बारे में इतनी वीडियोस को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की सेना, परमेश्वर के स्वर्ग दूत आपके साथ हैं, आपकी सहायता के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। एक बार परमेश्वर के कामों के लिए कदम उठाकर तो देखो। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने बाइबल में कही वो है उजाला हो, लेट देयर बी लाइट। और आज लड़ाई भी रोशनी और अंधकार ही की है। अगर आप अपने परिवार में पहलोठे हैं, अगर आप अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, तो याद रखें कि शैतान हमेशा आप पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रार्थना में बढ़े। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। जो लोग अपने परिवारों में बड़े होते हैं, जो पहलोठे बच्चे होते हैं, आप उन्हें हमेशा संघर्ष करते देखेंगे अगर वो प्रार्थना में नहीं है, क्योंकि शैतान पहलोठों पर अपनी आंख लगाकर रखता है। क्योंकि
बाइबल बताती है कि पहला फल परमेश्वर का होता है। आपका पहला बच्चा पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। चलो इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज क्यों रखा गया, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ, आपकी आत्मा जब शरीर से बाहर आती है तो वो कैसी दिखती है, स्वर्ग में हम कैसे दिखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।